नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, आधुनिक भारत की इस प्रश्न श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस क्वेश्चन सीरीज पर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसे दोस्त जो कि इससे रिलेटेड जो टॉपिक का वीडियो हो, अगर उसको नहीं उन्होंने देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ। वहाँ से जा कर के आप पहले टॉपिक को अच्छे से समझिए, उस वीडियो को आराम से देखिए और बाद फिर इस प्रैक्टिस सेट को आप लगाइएगा, जिससे आपको चीज़ें आराम से कंफर्म हो सकें। और दोस्तों, ये सीरीज़ हम लोग की लगातार चलती रहेगी, तो बने रहिए इस चैनल पर और इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद में आए तो आप दोस्तों को अपने ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की पार्ट 1 पर आधारित ये पहली वीडियो यहाँ पर। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया? तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वास्को डी गामा कालीकट यानी भारत कब आया? 1498 ईस्वी। और कहाँ पर दोस्तों? मालाबार। मालाबार कहाँ? केरल में। ठीक है दोस्तों, मालाबार केरल, कालीकट बंदरगाह। किस बंदरगाह? कालीकट। तो कालीकट बंदरगाह 1498, यानी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन 1498 AD। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो जैसा कि आपने अगर वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे बताया गया आपको कि पुर्तगाली अगर उपनिवेश की हम लोग बात करें तो अल्मीडा ने इसकी शुरुआत की और फिर इसके बाद इसको ऊंचाइयों पर लेकर के गया कौन? अल्बुकर्क। तो पहला यहाँ पर वायसराय पूछा जा रहा है दोस्तों, तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अल्मीडा। यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय ऑप्शन सी हमको टिक करना है, अल्मीडा। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, ये पूरी जो सीरीज है आपको बता देना चाहते हैं कि घटना चक्र पर आधारित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके आधार पर ये बनाई गई है। तो ज़रूरी है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका जो है कमांड उस पर आराम से बैठ जाए और प्रश्नों को आप फटाफट कर पाएँ। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िएगा फिर से। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो आपको बताया गया होगा कि 1498 जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसका स्वागत किसके द्वारा किया गया? जमोरिन के द्वारा किया गया। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 में पूछा गया सवाल है और वैसे भी ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया? जमोरिन ने किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर समुद्री यात्रा और उनसे संबंधित जो है देश को दिया गया है, तो आपको यात्रियों और देश को यहाँ पर मैच करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे कोड दिया गया है और ISP 2000 का ये सवाल है, जबकि लगातार ये क्वेश्चन इस तरह से बनते भी रहते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सही कोड आपको टिक करना है। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान, जबकि देश हैं स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों, वास्को डी गामा आपको पता है कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था दोस्तों? पुर्तगाल का निवासी था। जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर हम लोग बात करें तो ये स्पेन का निवासी था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जैसा कि आपको पता है, और एक कहाँ का निवासी था? स्पेन का। अब दोस्तों, कैप्टन कुक की यहाँ पर बात की जाए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की, तो कैप्टन कुक का संबंध कहाँ से है दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन से है। कहाँ से है? ग्रेट ब्रिटेन से है। जबकि तस्मान का संबंध कहाँ से है? हॉलैंड। तो तस्मान ने तस्मानिया की खोज की और एक कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। तो आपको पता है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, जबकि स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने तस्मानिया न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की। तो इसमें राइट आंसर अगर हम लोग कोड की बात करें तो A2 B1 C4 और D3 मिलेगा, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं जल्दी से। दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? तो आपको पता है कि अल्मीडा ने प्रारंभ तो कर दिया, जबकि वास्तविक संस्थापक यहाँ पर किसको कह सकते हैं हम लोग? अल्बुकर्क को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको? अल्बुकर्क। जबकि यहाँ पर देखते चलेगा बार्थोलोम्यू डियाज, आपको पता है कि इसने कह सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें खोजकर्ताओं में, तो ब्राज़ील से जो अभियान संबंधित था वो किससे रिलेटेड था? बार्थोलोम्यू डियाज से। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन रहा दोस्तों? अल्बुकर्क रहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं।
दोस्तों पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला दुर्ग का निर्माण किया? ऑप्शन है अंजीदीव, कन्नौर, कोचीन और गोवा। तो आपको याद होगा पहला दुर्ग यानी पहली कंपनी, पहली फैक्ट्री कहाँ पर बनाई गई? कोचीन में बनाई गई। और कब बनाई गई दोस्तों? 1503 में। और पुर्तगाली भारत में कब आए? 1498 में। और इसका जो तरीका है, इसका जो ट्रिक है वो आपको हम वीडियो में बता चुके हैं। तो जो दोस्त वीडियो देख चुके होंगे उनको ये बिल्कुल कन्फर्म होगा। तो 1503 में कहाँ पर? कोचीन में। दोस्तों यहाँ पर जो फैक्ट्री या दुर्ग की बात की जा रही तो कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी कि जहाँ पर उत्पादन हो रहा हो। ये ऐसे स्थान थे जहाँ पर वस्तुओं को ला करके डंप किया जाता था और वहीं से वस्तुओं को भेजा जाता था समुद्री मार्ग के रास्ते अलग अलग देशों को। तो उसी को नाम क्या दे दिया गया था? फैक्ट्री या दुर्ग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो आपको बताना है कि मध्यकाल में सबसे पहले भारत के साथ व्यापार संबंध किसने स्थापित किया। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रश्न लगातार पूछा गया है। यूपीपीसीएस प्री 1990 में, फिर प्री में ही 1993 में, और फिर 2000 में, फिर 2007 मेंस में पूछा गया, और फिर स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया। तो दोस्तों आपको पता है कि व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पहले कौन से थे? तो यहाँ पर राइट आंसर टिक करेंगे हम लोग पुर्तगाली को। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाली, फिर उसके बाद हम लोग देख रहे थे अंग्रेज, ठीक है, फिर डच, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, तब स्वीडिश। ये क्रम हम लोग पीछे देख चुके हैं वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि इन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र सबसे पहले किसने स्थापित किया? पुर्तगालियों ने। अभी प्रीवियस प्रश्न पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। पांडिचेरी यानी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। और दूसरा कथन यहाँ पर कह रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। जबकि तीसरा कथन यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त में से सही कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता है कि पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश बनाया, तो ये तो पहला यहाँ पर राइट हो गया है। जबकि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी जो यूरोपीय शक्ति वो थी डच थी। दूसरी यूरोपीय शक्ति किसको याद रखना है? डच। जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत होता है। दूसरी शक्ति किसको याद रखना है? डचों को याद रखना है। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा किया था। कब कब्जा किया था? 1793 में कब्जा किया था। और फिर 1814 में पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को वापस कर दिया था। तो इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों का भी अधिकार रहा पांडिचेरी पर। तो तीसरा वाला सेंटेंस भी यहाँ पर गलत होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमको क्या मिल जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि पांडिचेरी पर सबसे पहली शक्ति कौन रही? यूरोपीय पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, प्रश्न समझ में आ रहे हैं? प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों हुगली को बंगाल की खाड़ी में सामुद्रिक लूटपाट के लिए किसने अपना अड्डा बनाया हुआ था? ऑप्शन है पुर्तगाली, फिर फ्रांसीसी, फिर डेनमार्क, फिर हैं अंग्रेज। तो आपको पता है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का केंद्र पुर्तगालियों ने बना के रखा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब बात करें यहाँ पर ए ऑप्शन की, तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा जमाया। 1499 में गोवा पर कब्जा जमाया। फिर दूसरा कह रहा है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। फिर सी ऑप्शन कह रहा है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डी ऑप्शन कह रहा है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा में 1499 में नहीं बल्कि 1510 में कब्जा किया था। यूसुफ आ गया था और 1510 में गोवा को कब्जा किया गया। तो यानी पहला सेंटेंस ही यहाँ पर फॉल्स है। जबकि दूसरा सेंटेंस अंग्रेजों ने पहला कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया, आपको याद होगा 1611 में, 1611 में। जबकि 1613 में सूरत में प्रथम स्थायी कंपनी स्थापित की गई। और सी ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना बनाया था। और डी डुप्ले ने फ्रांसीसियों में 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी यहाँ पर सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या मिल जाएगा आपको? ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए
सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑप्शन है यहाँ पर पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और डेनिश। तो दोस्तों सब संयुक्त पूंजी की यहाँ पर बात की गई तो सबसे पहले जो है वो डचों के द्वारा संयुक्त पूंजी बनाई गई थी, क्योंकि आपको पता है कि नीदरलैंड या हॉलैंड का जो संघीय रूप था, तो उसके बाद 1602 में डच यानी हॉलैंड ने संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया था जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी जो रही वो आपको याद रखना है कि यहाँ पर संयुक्त रूप से एकत्रित की गई थी। कुल पूंजी जो थी वो संयुक्त रूप से एकत्रित की गई थी, तो जिसके अंतर्गत लगभग 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने की यहाँ पर बात कही गई थी। तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं अगर संयुक्त पूंजी की बात करेगा तो डचों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो 65 लाख गिल्डर के लगभग की पूंजी रही थी, वो आपको याद रखना है यहाँ पर डचों की। तो संयुक्त पूंजी किसके द्वारा? डचों के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, कौन सा एक सही है? सेंटेंस पहला कह रहा है आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो आपको पता है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि को 1663 फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया था और कोच्चि 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुई थी। फिर यहाँ पर दूसरा विकल्प है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। फिर आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिसे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया और आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रही। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर सही कथन देखें तो विकल्प हम लोग को मिल जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन। यहाँ पर डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स की स्थापना की। ठीक है, कब? 1663 में फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया गया और कोच्चि 1814 तक ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न पर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? ऑप्शन ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ऑप्शन बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन सी भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिससे फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये बात भी बिल्कुल सही है। और जबकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें उपर्युक्त सभी तो ए बी सी डी यानी ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर है लीवेंट कंपनी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ और फिर है ऑस्टेंड कंपनी। तो राइट आंसर इसका है यहाँ पर लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी आपको याद रखना है 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर चुकी थी, जबकि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया और 1702 में न्यू कंपनी के साथ मिलाकर एक नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ 1709 के रूप में अपने व्यापार को बढ़ावा दिया गया। तो सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या याद रखना है? 1593 स्थलीय मार्ग से कौन सी? लीवेंट कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? अब 1613 यानी स्थायी फैक्ट्री की बात कर रहा है। ऑप्शन भी गिवन यहाँ पर है जो उसके हिसाब से बिल्कुल आसान हो जाएगा ये प्रश्न। गोवा, बंगाल की हुगली में, आरकोट में और सूरत में। तो आपको पता है कि कहाँ पर? सूरत में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर हराया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो और जोसिया चाइल्ड। तो दोस्तों अगर हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन पर यहाँ पर नज़र डालें तो आपको पता है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जो कि सूरत से मुगल दरबार में 1608 में आया। कब आया था? 1608 में आया था, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति ये नहीं प्राप्त कर पाया। कौन? विलियम हॉकिंस। अब इसके बाद 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली कहाँ है? गुजरात के समीप पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी है, 1613 में आपको अभी पीछे प्रश्न में देखा,
स्थायी फैक्ट्री का निर्माण किया गया। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में बढ़ाया, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बुरहानपुर और आगरा आदि में भी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो अगर यहाँ पर बात करें पुर्तगालियों ने स्वाली किस स्थान पर हराया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या मिल जाएगा, थॉमस बेस्ट को। ठीक है दोस्तों, थॉमस बेस्ट को। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन है डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, फिर पुर्तगालियों से। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, क्योंकि 1661 में इंग्लैंड में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। किससे हुआ था? कैथरीन से। चार्ल्स सेकंड का विवाह कैथरीन से हुआ, जिसके फलस्वरूप उपहार के फलस्वरूप बम्बई को जो है वो कह सकते हैं कि दिया गया, और 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। तो हमको याद रखना है कि बम्बई किससे लिया गया था, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पुर्तगालियों से, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ऑप्शन है आंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर और सर निकोलस वेट। तो आपको याद रखना है यहाँ पर सर जॉन चाइल्ड को, क्योंकि दोस्तों बम्बई के ये अंग्रेज गवर्नर था जॉन चाइल्ड, जिसने कि 1688 में, कब, 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र के तट पर घेरा डाला और हज करने वाले यात्रियों को ये बंदी बना रहा था और परेशान कर रहा था, जिसके फलस्वरूप इसको कह सकते हैं औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर बनाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर बनाया? तो आपको पता है कि सूरत में, सूरत में। ठीक है दोस्तों, 1668 वीडियो जो लोग देख चुके होंगे इसके टॉपिक का, ईजिली वो इस प्रश्न पर आंसर दे पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार सब पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कब हुई थी? तो ऑप्शन है लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के, या लुई 16वें के शासनकाल में। और यूपीपीसीएस मेंस 2014 और लोअर सबऑर्डिनेट प्री में भी 2013 में सवाल आ चुका है। तो दोस्तों आपको पता है कि ओरिएंटेस यानी कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो 1667 में कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, और 1667 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना हुई। और दोस्तों 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी जो स्थापित हुई, और ये किसके शासनकाल में? लुई 14वें। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिस्लू, मजारे, काल्बर्ट और फ्रैंको मार्टिन। तो आपको याद रखना है काल्बर्ट को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काल्बर्ट को, 1664 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किन यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तों यहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य की, तो व्यापारिक उद्देश्य के तहत अगर हम लोग यहाँ पर पाते हैं, अगर इनके क्रम को हम लोग देखें तो आपको पता है कि सबसे पहले कौन? पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कौन यहाँ पर? पुर्तगाली। फिर उसके बाद आपको याद रखना है डच, फिर अंग्रेज, तब फ्रांसीसी। यानी विकल्प आपको यहाँ पर मिलेगा 4, 2, 1 और 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? अब दोस्तों यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले कौन आए, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली, और सबसे बाद यानी 1498 में, और सबसे बाद में 1961 में गए कौन? पुर्तगाली। लेकिन स्वतंत्रता पूर्व से व्यापारिक रूप के सबसे अंत की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों, कौन? फ्रांसीसी। क्योंकि आपको पता है सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, फिर 1605 में यहाँ पर डचों को रखा गया कंपनी के तहत, और 1608 में अंग्रेज तथा 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार अगर हम लोग विकल्प की यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर हम लोग को क्या मिल जाएगा? फ्रांसीसियों का, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व से यहाँ पर बात की गई है। तो दोस्तों
ये रहे कुछ रिलेटेड प्रश्न जो कि प्रीवियस टॉपिक पर बेस्ड रहे। अब अगले टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न हैं उसके साथ फिर से हम लोग मिलेंगे। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर। और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।